हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है द डिफरेंसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। देखो, दो स्क्वायर हैं। ठीक है, दो नंबर हैं जिसके स्क्वायर के इक्वल है 180 के। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको बोला गया द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। तो जो आपका स्मॉलर नंबर है वो बड़े नंबर से 8 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दो नंबर पता करने। ठीक है, तो देखो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, लेट द larger number is x and smaller number is y। ठीक है, तो हम यहाँ पे लार्जर नंबर को x ऐड कर रहे हैं और स्मॉलर नंबर को y। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। देखो, तो जैसे दो नंबर है। ठीक है, जैसे x का स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंसेस यानी x का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वो इक्वल होगा किसके? वो इक्वल होगा 180 के। ठीक है, 180 के। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो डिफरेंस आपको बोला गया था। ठीक है, जो आपके दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 180 का होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूँ पहले, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, टू द क्वेश्चन। ठीक है, और फिर देखो अब आगे आपको क्वेश्चन में बोला गया था जो आपका स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम है बड़े वाले नंबर के। ठीक है, ठीक है, तो देखो जैसे आपका यहाँ पे स्मॉलर नंबर हमने लेट किया था बाय। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, अब वो इक्वल होगा कितने? 8x, यानी 8 टाइम बड़े नंबर के। ठीक है ना, बोला गया था द स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पे, इसको मैं पहले इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन 1 है एक्स का स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, वाई का स्क्वायर आपके पास है 8x। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वाई के स्क्वायर की जगह पर 8x पुट कर सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आगे इक्वल टू में 180। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं 180 को इधर शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है, या फिर आप इस इक्वेशन को लिखने से पहले आप ऐसा भी लिख सकते हो, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिख लिया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इस इक्वेशन को और अरेंज कर लो 8x। ठीक है, क्योंकि आपका जो 180 है अगर इक्वल टू किधर आएगा तो ये नेगेटिव का 180 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये दो नंबर आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करूँगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे मेरे पास, और मैं उसी से सॉल्व करूँगा। b/c, तो a यहाँ पे आपके पास कितना है 1, b है आपके पास -8। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बनती तो मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में। ठीक है, और c आपके पास है -180। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम a करते हैं a मल्टीप्लाई बाई c। तो a मल्टीप्लाई बाई c करोगे तो हो जाएगा आपके पास -180। b यहाँ पे आपके पास है -8। अब आप यहाँ पे ऐसा सॉल्व करोगे प्लस माइनस करने पर आपके पास -8 है और मल्टीप्लाई करने पर -180 आए। तो अब आप इसका प्राइम फैक्टर लेते हो, है ना, a मल्टीप्लाई बाई c जो आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया 180। ठीक है, 180। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है -8 का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट दिख रहा है ना, -10 मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 8 से। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, और 10 - 8 कर दोगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, यानी 10, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है 10 कितना, 10 1 जा और 8 जा। ठीक है, इसके बाद फिर ये आपके पास 9 2 जा 80। ठीक है, 2 1 टाइम। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको पास यहाँ पे 180 बनाना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 बनाना है। ठीक है, प्लस माइनस करने पर। ठीक है, तो देखो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो आपके पास 18 हो जाएगा, है ना। और अगर आप 18 में से 10 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास दो नंबर जो हैं वो हैं 18 और हैं 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
आपको यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए है ना, तो यानी बड़ा नंबर जो हो वो माइनस का है ना, वो तभी तो आपका आएगा माइनस का 8 है ना। अब -80 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो आपके पास हो जाएगा -180, ठीक है। तो अब सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्व कर लो, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब आप इसको इस इक्वेशन को देखते हुए नई इक्वेशन बनाओगे, तो नई इक्वेशन आपके पास बनेगी एक्स का स्क्वायर माइनस का, ये दो नंबर आपने निकाल रखे हैं, माइनस का 18x फिर प्लस का 10x, ठीक है। और वो इक्वल में था, वो सॉरी वो हमारे पास सीन था हमारे पास -180। तो अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है एक्स, तो यहाँ पे आपके पास अंदर बचेगा एक्स -80। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, ठीक है, पहले की वीडियोस को, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों में से देखो, ये दोनों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा है प्लस का 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास अंदर बचेगा एक्स और -80 है ना। देखो कैसे, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास ये दोनों जो बॉक्स है वो इक्वल आ रहे हैं ना, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे दो पेयर बनाते हो, ठीक है। पहला पेयर आपके पास होगा x + 10 इक्वल टू में 0, दूसरा पेयर यहाँ पे आपके पास होगा x -80 इक्वल टू में 0। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस का 10 और एक x हो जाएगा आपके पास प्लस का 80, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखो, आगे आपके पास जो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर होगा वो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर वो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर जो नेगेटिव हो जाएगा तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर उससे 8 टाइम होगा, है ना, नेगेटिव, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो आपके पास x इक्वल टू आप यहाँ पे 80 लोगे, ठीक है, यहाँ पे ओनली 80 लोगे x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 80 ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है, x इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपके पास यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे कोई इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ, मैं यहाँ पे बाजू में यहाँ पे इसके रख देता हूँ, ठीक है। y² इक्वल टू 8x था हमारे पास, ठीक है। तो y² इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x, तो आपने यहाँ पे 80 निकाला है, 80 मल्टीप्लाई बाई x, सॉरी यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा ना, देखो 8x था, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई x, तो x यहाँ पे आपके पास था 80, ठीक है, 80। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो y² हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 1 8 6 40। तो ये हो गया आपके पास y² इक्वल टू 144। तो अब यहाँ पे आपको पता है अगर स्क्वायर हटता है तो सामने अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे नंबर तो आपके पास एक प्लस का है तो प्लस √144, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको पहले यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दूँ, ठीक है, ये मेरा क्योंकि रफ वर्क था, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस √144 आ गया, ठीक है। अब आप इसे और आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस √12 का स्क्वायर होता है ना, 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आई है वो है +-12, ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू। तो बस अब आपके पास यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू निकल के आई है, x इक्वल टू पहले आपके पास निकल के आई है 80, ठीक है, और y इक्वल टू आपके पास निकल के आया है +-12, ठीक है। तो एक बार पहले आप प्लस का 12 ले लोगे, प्लस का 12 और माइनस का 12, ठीक है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो नंबर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड 2 नंबर, ठीक है। तो जो आपके पास दो नंबर निकल के आए हैं वो हैं 18 और 12, या फिर आपके पास आएगा 18 और माइनस का 12, ठीक है, 80 सॉरी, ये आपके पास ये हाँ हाँ सही तो कर रहे थे अपन, है ना, 18 और ये आपके पास माइनस का 12 है ना, ठीक है। तो ये आपके पास दो नंबर निकल के आ गए, ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ आंसर इक्वल टू, ठीक है, ये सब आपके आंसर 18 और 12 या फिर 18 और माइनस का 12। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।